हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। यस, हमारा सेम 6 का टी वाई बी कॉम का टॉपिक, जो कि आप लोगों ने मुझसे बहुत डिमांड किए थे कि हमारे कुछ करंट हमारे सेम 6 के ऊपर कुछ तो बना, उसके बाद अकाउंट्स के लिए बना और टैक्स के लिए बना। तो मैं अभी लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर उसमें होता क्या है, कैसे होता है, इसके आपको बेसिक्स बता दूंगा, ओवरलुक दे दूंगा, ताकि आपको एक्चुअल सम करते टाइम बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सम्स कराऊंगा 2 से 3, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आप इतना तो अटेम्प्ट कर ले कि आपको कम से भी कम ये सम आप अटेम्प्ट अच्छे से करके इसमें आप 20 में से कम से भी कम आप 12 से 13 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है आशिक पिवाल, आपका मेरे चैनल एपी क्रिएटर पे स्वागत है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने टीवी फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन होता क्या है, लिक्विडेशन क्यों करती है कंपनी, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो लिक्विडेशन क्या, लिक्विडेशन मतलब एक कंपनी अभी अपना जो कंपनी है उसे बंद कर रही है और जो भी उसके सारे एसेट्स है एंड लायबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ कर रही है और एसेट्स को अपने बेच रही है। क्या कर रही है, अपनी एक कंपनी सारे एसेट्स को बेच रही है और जो भी लायबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ कर रही है। समझा? तो एक कंपनी क्या हो रहा है, अपने आप को बंद कर रही है, ख़त्म कर रही है। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या होता है, तो एक कंपनी को वाइंड अप करने मतलब क्लोज करने के लिए क्या करने, वाइंड अप मतलब क्या, क्लोज करने के लिए, वाइंड अप क्या, क्लोज करने के लिए कंपनी खुद नहीं करती है। क्या, कंपनी को एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं, वो बंदे का नाम क्या है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। और ये लिक्विडेटर ही इसको क्या करता है, एक कंपनी को वाइंड अप करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, तो अभी लिक्विडेटर का काम क्या है, सब कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को वाइंड अप करना, देखना कि कैसे हो रहा है। तो अभी लिक्विडेटर क्या करता है, लिक्विडेटर जाहिर सी बात है फुकट में तो काम करने वाला है नहीं, ये क्या करेगा, पैसा चार्ज करेगा। तो अभी ये पैसे कैसे चार्ज कर सकता है, तो सबसे पहले ये चार्ज कर सकता है आपको डायरेक्ट रेम्यूनरेशन, दैट इज सैलरी। ठीक है, सेकेंडली कमीशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन लेगा या तो ये कमीशन लेगा या तो दोनों भी ले लेगा। ठीक है, तो अभी लिक्विडेशन का मतलब समझ गया, क्या एक कंपनी वाइंड अप हो रहा है, मतलब क्या क्लोज कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमारे को एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वो क्या करता है, रेम्यूनरेशन लेता है और कमीशन लेता है, किसके लिए, वो कंपनी के अकाउंट को क्लोज करने प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी इतना तो आपको समझ गया कि क्या होता है लिक्विडेशन और कैसे कंपनी लिक्विडेट होती है। तो अभी इसमें देखते हैं हमारे पोर्शन में हमें एग्जाम में कैसे आएगा। तो अभी हमें देखना है कि इसमें हम लोग अकाउंट कैसे बनाते हैं जिसका हम लोग को एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बनाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्या बनाते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अभी इसका फॉर्मेट क्या है, हमारा जो नॉर्मल जनरल फॉर्मेट है सेम वही इसका फॉर्मेट है, लेजर वाला। ठीक है, तो हमारा सपोजिंगली ये एक अकाउंट बन गया। ठीक है, तो ये जो कॉलम है अमाउंट का, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, तो अभी ये जो है ये डेबिट साइड हो गया, ये तो पता है हम लोगों को, ये क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, तो अभी डेबिट में हम लोग है ना, जितने भी एसेट्स हैं ना हमारे, जो भी एसेट्स हम बेचेंगे वो सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग,
लिक्विडेट हो रही है ना कंपनी, तो लिक्विडेट हो रही है कंपनी मतलब है कंपनी बंद हो रही है। तो कंपनी जब बंद होती है तो वो क्या करती है, अपने सारे एसेट्स को बेच देती है और जितनी भी लायबिलिटी है सबको पे ऑफ करती है, ठीक है। तो अभी कंपनी को उसके जो एसेट्स है वो बेचेगी पहले। तो जब कंपनी अपने एसेट्स बेचती है तो वो लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के डेबिट में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टू एसेट्स लिख लेंगे। अभी इसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं हमारे, सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे। डेट इज सपोजिंगली कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, देन अपना फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमाइसेस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। जितने भी हमारे एसेट्स है सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर, डेबिट में आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझा। जितने भी एसेट्स हम बेचेंगे उसको हम लोग सब किधर लिखेंगे, एसेट्स में। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू एसेट्स लिख के ऐसे। देन उसके बाद में अभी क्रेडिट क्या, हमें पता है डेबिट में एसेट है तो क्रेडिट में क्या आएगा, लायबिलिटी, ठीक है। बट अभी लिक्विडेशन में है ना एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर कंपनी के हम लोग को लायबिलिटीज को पे करना है ना, लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट से बनाए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने जो भी लायबिलिटीज़ है एक एक करके पे करनी होगी, ठीक है। तो अभी वो लायबिलिटीज़ को हम कैसे पे करेंगे, क्या ऑर्डर है, सबसे पहले कौन सी आनी चाहिए, तो वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी लायबिलिटी है वो हमारी लायबिलिटी है लीगल चार्जेस। अभी जो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीगल चार्जेस पे करेंगे। क्या पे करके, सबसे पहले लीगल चार्जेस, ठीक है। अभी लीगल चार्जेस पे कर दिया। अभी लीगल चार्जेस के बाद किसको हम लोगों ने अपॉइंट किए थे, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किए थे ना। तो लिक्विडेटर क्या ले रहा था, पैसा ले रहा था और कमीशन ले रहा था। तो बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। अभी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन मैंने बोला था दो तरीके से हो सकते हैं, या तो खाली रेम्यूनरेशन ले लेगा या तो वो बोलेगा कि मेरे को परसेंटेज ऑफ कमीशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों के लिए भी इसी के अंदर ही लिख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन या लिक्विडेटर्स कमीशन, ठीक है। या तो लिक्विडेटर्स, उसके बाद क्या आएगा, कमीशन, ठीक है, लिक्विडेटर का कमीशन। अभी इतना सब पे कर दिया, ये तो लिक्विडेटर का हो गया। अभी तक एक्चुअल लायबिलिटी क्या हम लोग ने पे किया, एक्चुअल लायबिलिटी पे हम लोग ने अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो अभी जो सबसे पहली लायबिलिटी हम पे करेंगे वो हमारी होगी इसके बाद डिवेंचर्स, जो कि सिक्योर्ड है। कौन सी, सिक्योर्ड लोन्स, वो हम लोग पे करेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर जो कि मेरी लायबिलिटी सिक्योर्ड होती है पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पे करेंगे, डिवेंचर। देन डिवेंचर के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो पे करेंगे, डेट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर पे किया, देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर दिया। देन उसके बाद हम लोग क्या पे करेंगे, उसके बाद हम लोग पे करेंगे हम लोग के क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो भी जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स है ना, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि क्रेडिटर्स हमारे अनसिक्योर्ड होते हैं, या नॉर्मल क्रेडिटर किससे उधारी पे माल लिए उसको पैसा देना हम लोग का बच्चा है, हम लोग ने लिए उधारी पे, उससे माल हमारा पैसा देना बच्चा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं पता है, हम लोग को कोई पुक्कट में क्यों देगा, हम लोग उसको कुछ ना कुछ तो बोले होंगे ना, इसके लिए हम लोग ने कुछ बार्गेन किया, कुछ ना कुछ उससे बोले होंगे, तो इसीलिए वो हमें पुक्कट में दे रहा है, मतलब क्रेडिट बेसिस पे दे रहा है, ताकि वो इन फ्यूचर हमसे ले ले। तो हम लोग ने कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे होंगे ना उसके सामने। तो हम लोग क्रेडिटर्स को बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को है ना सबसे पहले पैसे दूंगा, ठीक है। अभी सपोजिंगली एक बंदा है, एक कंपनी है, उसने 4 लोगों से पैसे लिया, तो अभी वो चारों लोगों से लिया है, ठीक है। चारों लोग में से उसने तीनों को है ना ये नहीं बोले कि मैं तेरे को सबसे पहला पैसा दूंगा, उसने क्या बोला, भाई जब पैसा आएगा ना मैं तेरे को दे दूंगा, इतना बोल के उसने छोड़ दिया। अभी चौथा जो था ना उसने उसको क्या बोला, भाई मेरे पास पैसा आया ना सबसे पहला मैं तेरे को ही दे, बाकी सब मैं बाद में देगा। तो वो बंदे को हम लोग नॉर्मल क्रेडिटर नहीं हो जाता है, वो क्या बन जाता है,
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो क्या बन जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब हम लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि भाई मैं तेरे को पहले दूंगा, ठीक है, पैसा। तो इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और जिसको हम लोग ने जो बाकी के 3 थे उसको हम लोग ने क्या कहा, भाई दूंगा तेरे को, दे रहा हूँ ना, दूंगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेफरेंशियल और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो भी ये दोनों के बीच में भी एक आता है, हाँ, क्या बोलते हैं जिसको, पार्टली सिक्योर्ड एंड पार्टली अनसिक्योर्ड। अभी पार्टली सिक्योर्ड और पार्टली अनसिक्योर्ड क्या मतलब, इसको बोला है कि मैं भाई तेरे से 10,000 रुपये ले रहा हूँ, बट तेरे को है ना 5,000 का गारंटी देता हूँ कि मैं सबसे पहला 5,000 तेरे को पे करूंगा, बाकी का 5,000 जब बाकियों को मैं पे करूंगा तब पे करूंगा। इसका मतलब क्या, इसने आधा तो बोला कि आधा मैं पहले दे दूंगा, बट इसने बाकी क्या बोला, आधा सबके साथ में दूंगा। तो इसके लिए जो आधा था वो पार्टली क्या था, सिक्योर्ड, जो बचा हुआ आधा था वो क्या था, पार्टली अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्रेडिटर का पार्ट, जो कि पार्टली सिक्योर्ड एंड पार्टली अनसिक्योर्ड क्या होता है, एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होता है, तो वो देख लीजिए। तो अभी इसे हम लोग क्या देते हैं, जो कि सिक्योर्ड है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो इस हिसाब से क्रेडिटर्स में भी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, देन उसके बाद में मिलेगा किसको, पार्टली सिक्योर्ड एंड पार्टली अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो उसको मैं अभी इधर पे लिख नहीं रहा हूँ। देन उसके बाद में किसको देंगे हम लोग, अनसिक्योर्ड को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। इतना समझा अभी क्या होता है। सबसे पहला लीगल चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद में जो भी लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया है उसका रेम्यूनरेशन, उसका कमीशन पे कर देंगे। देन उसके बाद में जो भी डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स क्या सिक्योर्ड, ये सब होने के बाद क्या करेंगे, जो भी सिक्योर्ड चीज़ें हैं ना उसको हम लोग पहले पे करेंगे। तो डिबेंचर सिक्योर्ड था, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर भी सिक्योर्ड हो जाता है डिबेंचर्स के साथ। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो कि सिक्योर्ड, क्योंकि मैंने पहले प्रेफरेंस दिया कि भाई तेरे को ही पहले मैं पे करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। अभी इसके बाद में क्या, अभी इसके बाद में हम लोग है ना, कंपनी में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं नहीं, इक्विटी, इक्विटीज एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ, जो हमारा क्रेडिट में सबसे टॉप में लिखा रहता है हमेशा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, जो पिछले 3 साल से हम लोग पढ़ के थक चुके हैं। तो उसमें से अभी दोनों में से किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से ही उसका प्रेफरेंस है, तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, समझा। क्योंकि उसको मैंने नाम से ही बोल के रखी कि भाई सबसे पहला अगर जब मैं इक्विटी को पे करूंगा ना तो प्रेफरेंशियल तू ही है मेरे लिए, इसके लिए वो शेयर्स को प्रॉपर्ली एक नाम दिया गया प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, समझा। तो इसके बाद हम लोग क्या पे करेंगे, प्रेफरेंशियल। तो अभी इसके बाद में क्या पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी प्रेफरेंस शेयर पे करने के बाद क्या क्या बचा, अभी कुछ बचा है एक चीज, इक्विटी। तो सबसे लास्ट में हम लोग पे करेंगे किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल को, समझा, ठीक है, समझा। तो अभी यही चीज़ है पूरे चैप्टर में, इसी को ही हमें करना है। और इसके अंदर थोड़े बहुत 1-2 ऊपर नीचे होते हैं चीज़ें, बाकी नॉर्मली अगर ये सारी चीज़ें समझिए कैसे क्या क्या चीज़ें पे ऑफ करनी है, कौन से सीक्वेंस में करनी है, कैसे ये चीज़ लेना है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 10 मार्क्स तो आराम से 10 से 12 मार्क्स आराम से निकल जाएगा 20 में से, अगर लिक्विडेशन का सम आता है तो, ठीक है। सबसे पहले क्या एक रिवीजन कर लेते हैं। अभी क्या क्या बनता है इसके अंदर लिक्विडेशन में, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसके डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स हम लोग बेच रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज़ है जिसको हम लोग पे कर रहे हैं वो सारी लाइबिलिटीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो भी लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्या पे करेंगे, लीगल चार्जेस, क्योंकि कंपनी को अगर हम लोग को वाइंड अप करना है, खत्म करना है, तो सबसे पहले हम लोग को लॉ बोल रहा हूँ, कोर्ट में जाना पड़ेगा, लीगली थिंग्स करनी पड़ेगी, लीगल तरीके से कंपनी को वाइंड अप कर दे। तो इसके लिए सबसे पहला लीगल चार्जेस जो भी होगा वो पे होगा। देन वो सब चीज़ें कंपनी के एसेट्स बेचने के लिए एंड वाइंड अप करने के लिए लॉ हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, तो वो लिक्विडेटर को बाद में पैसा देना पड़ेगा, उसका जो कमीशन होगा वो पे करेंगे। उसके बाद में जो हमारे सिक्योर्ड होंगे ना, सिक्योर्ड
सिक्योर लोन क्या है, डिबेंचर्स है, ठीक है। डिबेंचर्स और सिक्योर क्रेडिटर्स ये सारे हम लोग के सिक्योर लोन है, ठीक है। तो सिक्योर लोन क्या है, डिबेंचर्स या डिबेंचर, इसके बाद में अगर सिक्योर लोन बोला है तो सिक्योर लोन इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर्स हो जाएगा। देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देन उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको बोला था कि भाई तेरे को बोला था कि मैं तेरे को पहले ही पे करूँगा इसके लिए। देन उसके बाद में अनसिक्योर, क्योंकि इनको कुछ नहीं भाई, जब आएगा तब तेरे को दे दूंगा। देन इसके बाद में हम लोग किसको पे करेंगे, हमारा जो कैपिटल, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको। तो उसमें सबसे पहला कौन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि उनको उन्होंने प्रेफरेंस दे के ही रखे, बोल के रखे कि भाई प्रेफरेंस तेरे को ही दिए, तो इसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सबसे पहले पे करेंगे। तो इधर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आता है, सॉरी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पे करेंगे। देन उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा लिक्विडेशन का बेसिक्स एंड अबाउट 50% ऑफ द चैप्टर यही है। सो अभी तक आपने इतना देख लिया तो मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा ही है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अभी आपको ये जो इसके रिविजन्स आएंगे तो वो भी आपको मिलते जाए, ठीक है। और मैं 12th का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो प्लीज़ अगर आपके कोई भाई होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो कि 12th स्टैंडर्ड में है, या उनके कोई भाई होंगे, तो उनको बोलिए कि ये सारी मेरे चैनल के जो लेक्चर्स है उसे शेयर कीजिए आगे, ठीक है, ताकि इससे आपका भी बेनिफिट हो जाए। सो अभी बाय, अभी के लिए, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके आगे के सम्स कैसे होते हैं, ठीक है।